स्वागत है आपका माई कोड टिप्स में। ओके, हम लोग का हमने जो शुरू किया था कंसेप्ट सीरीज का, उसका शुरुआत हम लोग करते हैं सॉलिड प्रिंसिपल से। सॉलिड प्रिंसिपल क्या है और कैसे काम करता है और उसका पूरा डिटेल हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते रहेंगे। और बेसिकली हम लोग एक इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन के हिसाब से पहले देख लेते हैं कि सॉलिड प्रिंसिपल क्या है, मीन्स है क्या है। SOLID जो टर्म्स है एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये आपका मोस्टली आपका जो सीनियर टेक लेवल या फिर आर्किटेक्चर लेवल या टेक लीड लेवल में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब क्या, ये नॉर्मली पूछते हैं व्हाट इज सॉलिड प्रिंसिपल। और इवन सीनियर कुछ केस में तो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, सॉलिड प्रिंसिपल है जो 5 टर्म है ना, उस टर्म पे ही पूरा आप कह सकते हो पूरा प्रिंसिपल का नाम, जो एक्रोनिम्स आप कह सकते हो, कुछ भी उसी में। इसका क्या हिस्ट्री है क्या नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड इज़ फॉर A stands for acronym for a particular name. O stands for this one, L this one, I this one, D. These are the fast terminology, combination of the fast terms or combination of fast letter of each term. Each principles defines the solid. Solid stands for single responsibility, open closed, list cup substitution, interface segregation and dependency inversion. मैं आपका इनको ओवरव्यू देता हूँ कि क्या है, क्या काम कैसे करता है। सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आपको अगर एक काम पर्टिकुलर दिया है, आप सिर्फ उसी पे ही कंसंट्रेट करोगे। आप उसका मल्टीपल टास्क आप नहीं करोगे। मीन्स आपको अगर दिया है कोडिंग करने के लिए, तो आप कोडिंग ही करो। उसका मैनेजमेंट और कोटेशन और HR का काम, ऑफिस का काम नहीं, आपका काम है कोडिंग करना। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ टू कोड, हाउ टू डू ए बेटर कोड, हाउ टू राइट ए बेटर कोड, हाउ टू राइट ए इफेक्टिव कोड। ओके, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये है आपका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि आप ऑफिस का काम करो, HR का काम करो, फाइनेंस का भी काम करो और फिर कोडिंग का भी काम करो। ये नहीं, आपको अगर एक काम दिया गया तो एक ही काम कीजिएगा, वो है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओपन क्लोज्ड मीन्स आप आपके पास एक इक्विपमेंट है, मीन्स आप कोडिंग कर रहे हो, राइट। प्रोग्रामिंग आज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप कोडिंग कर रहे हो। लेकिन अगर मैं बोलूँगा आप कोडिंग छोड़ के फाइनेंस का भी काम करो, ओके, तो ये इस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। आप कोडिंग छोड़ के आप फाइनेंस का आप काम करो, कोडिंग छोड़ के आप HR का काम करो, ये उस प्रिंसिपल, क्योंकि आपका बेसिक प्रिंसिपल, आप बेसिक जो टास्क है वो है आपका कोडिंग और प्रोग्रामिंग। ओके, ओपन क्लोज मीन्स आप ओपन हो आपका स्किल को अपग्रेड करने के लिए। आप कोडिंग कर रहे हो, आप उसको एनहांस कीजिए कि आप बेटर कैसे मैनेज कर सकते हो टीम को, या बेटर कैसे उसको एक इफ़ेक्टिव वे में आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो आपका टीम का, या फिर कोडिंग का रिव्यू पैटर्न चेक कर सकते हो,
या फिर इम्पैक्ट चेक कर सकते, इम्पैक्ट एनालिसिस, या फिर बिजनेस लॉजिक आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, बेटर बिजनेस लॉजिक। कोडिंग में बहुत कुछ है, सिर्फ राइटिंग कोडिंग लिखने से ये नहीं आपका काम नहीं ख़त्म होता, बहुत उससे आगे भी उसके पीछे भी है, उसके साइड भी है, लेफ्ट साइड बहुत है। अगर आप एक्सपैंड करना चाहो तो बेटर है। वो कह रहा है कि ओपन क्लोज, ओपन क्लोज मीन्स ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ओके, एक्सटेंशन मीन्स ओपन फॉर एक्सटेंशन मीन्स आप कोडिंग भी करो और साथ में टीम हैंडलिंग भी करो, साथ में आर्किटेक्चरिंग करो, लेकिन साथ में करो मीन्स आपको ये भी कर सकते हो, दैट मीन्स ओके। ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज मीन्स क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ये नहीं कि आप काम भी करो, ये सॉफ्टवेयर काम प्रोग्रामिंग का काम छोड़ के फाइनेंस का काम करो या फिर HR का काम करो, ये नहीं। ओके, लिस्कअप सब्स्टिट्यूशन, लिस्कअप सब्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दूँ, एक कुक है, ओके, कुक नहीं आप एक सेफ कह सकते हो या फिर एक नॉर्मल, अगर उसको एक कॉफ़ी बनाना आता है, ओके, एक ऑफिस में वो आज जॉब कर रहा है, बेस्ट जॉब कर रहा है कि प्रोवाइड कर मीन्स ऑफिस स्टाफ को कॉफ़ी प्रोवाइड करना ही करना। उसका जो टास्क है उसको कॉफ़ी बनाने का, एक कॉफ़ी बनाना, स्टाफ को टी प्रोवाइड करना, कॉफ़ी प्रोवाइड करना, ओके, वो एक पार्ट ऑफ हिज जॉब। ओके, अब उसका बेटा भी उसी ऑफिस में जॉब ज्वाइन किया, ओके, मैं लिस्कअप सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको प्लीज़ देखिएगा। अब उसका बेटा भी ज्वाइन, अब सब्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि अगर उसका बाप कॉफ़ी मतलब सर्व कर पा रहे हैं या फिर टी सर्व कर पा रहे हैं, उनके बेटे को भी सर्व करना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ अगर फादर अगर कहीं पर शिफ्ट हो गए, कहीं पर मूव ऑन हो गए, तो उनको बेटा को अगर मैं बोलूँगा, मैं या फिर कोई स्टाफ मेंबर कोई बोले कि कॉफ़ी बना के लेके आओ, अगर उनका बेटा गर्म पानी दे दिया या फिर गर्म दूध ला के दिया, ओके, तो ये सूटेबल सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सूटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या है, इन एब्सेंस ऑफ उनके फादर के एब्सेंट में या फिर उनके बेटे को आइडिया होना चाहिए कि कॉफ़ी कैसे बनना चाहिए, ठीक है। तो ये है उनका लिस्कअप सब्स्टिट्यूशन, मीन्स जो आपका इनहेरिटेंस जो आ रहा है ना, रोल जो इनहेरिट हो रहा है, तो अगर बेटा बना पा रहा है तो बाप बना पा रहा है तो बेटा को भी एटलीस्ट पूरा तो नहीं लेकिन कुछ पार्ट आना चाहिए, ओके। 100% तो सब्स्टिट्यूशन नहीं, लेकिन 25% या 20%, 30% कुछ तो पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये है लिस्कअप सब्स्टिट्यूशन। इंटरफेस सेग्रीगेशन मीन्स, इंटरफेस सेग्रीगेशन वो ये कह रहा है कि आपका पास एक बहुत बड़ा फॉर्म है, एंट्री फॉर्म है। सपोज मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ओके। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर मैं बोलूँगा कि फिल योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, योर हॉबीज़, ये अगर मैं पूरा क्लास को अगर मैं फॉर्म को एक साथ डिफाइन कर दूंगा, तो कोई भी यूज़र अगर आएगा उसको फिल करने के लिए वो इरिटेट हो जाएगा या फिर उसको बोलेगा कि बहुत लेंदी फॉर्म है, वो उसको स्किप भी कर सकता है। तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँगा तो मैं एक पर्टिकुलर एक टाइम निकाल के मैं उस पर बैठूँगा, 30 मिनट्स या 45 मिनट्स स्पेंड करूँगा, फिर जाकर मैं फॉर्म फिलअप करूँगा, ठीक है। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन कह रहा है कि जितना पार्ट ज़रूरत है उतना ही पार्ट शो करो, ठीक है। उसके बाद उसको सेग्रीगेट करो, मतलब छोटे छोटे पार्ट में उसको सेग्रीगेट कर दो। मैं अगर फर्स्ट फॉर्म में ये करूँगा, मैं करूँगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सेक्स एंड डेट ऑफ बर्थ,
हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट fill your address or communication, present address or permanent address. Next, then your education qualification. Next पेज पे यस फॉर्म पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट लास्ट फॉर्म में अचीवमेंट और लास्ट टू लास्ट अचीवमेंट और हॉबीज, ये सब। तो इस तरह से मैंने क्या छोटे पार्ट में मैंने उसको सेपरेट कर दिया ताकि इजी हो जाएगा उसको। तो उसी तरह आपको क्लास को भी उसी तरह से डिज़ाइन करना है कि सब कुछ एक क्लास में आप ये कंजेस्टेड ना कर दो। ओके, उसको छोटे ब्रेकअप कर दीजिए छोटे क्लासेस में या मेथड्स में। छोटे उसमें क्या होगा ना, इजीली आप उसको मेंटेन भी कर सकते हो और उसको इजीली आप टेस्ट भी कर सकते हो और इजीली हैंडल भी कर सकते हो। और ये सॉलिड प्रिंसिपल के सेट पे परफेक्ट रहता है। ओके, लास्ट है आपका डिपेंडेंसी इन्वर्जन। ओके, डिपेंडेंसी इन्वर्जन ये कह रहा है कि अगर आपका कुछ काम को कोई चीज़ आपको इजीली क्या कर सकते हो कंप्लीट कर रहा है। ओके, दैट्स इट। आपका डिपेंडेंसी कुछ आपका वो एक तरह से हटा रहा है, आपका बहुत सारे टास्क को हटा दे रहा है। ठीक है, तो ये है आपका डिपेंडेंसी। मीन्स आपका जो मेजर टास्क को आपको एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के थ्रू अचीवमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो है आपका डिपेंडेंसी इन्वर्जन। चलिए देखते हैं क्या है सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कह रहा है। सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ए क्लास शुड डू वन थिंग एंड देयरफॉर इट शुड हैव ओनली ए सिंगल रीजन टू चेंज। ओके, वन पर्सन सेफ है, गार्डनर है, पेंटर है, ड्राइवर है। वन पर्सन का सेफ, वन पर्सन का गार्डनर, वन पर्सन का पेंटर। ये है आपका, अगर मैं ये बोलूँ, ये आपका जो है ये आपका हो गया सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका हो गया सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका नहीं है। ओके, दिस प्रिंसिपल एम टू सेपरेट बिहेवियर्स। ये क्या कर रहा है, बिहेवियर को सेपरेट कर रहा है कि अगर मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो कोडिंग कर रहा हूँ, एचआर का काम एचआर करे, फाइल ऑफिस बॉय का काम ऑफिस बॉय करे। तो इस तरह से आपने टास्क को सेपरेट कर दिया, तो उससे क्या होगा, आप अपने काम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, अब अपने काम पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकते हो। ओके, नेक्स्ट है ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल रिक्वायर दैट द क्लासेस शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। जैसे मैंने बोला था, आप अपना स्किल को अपग्रेड करो तो वो क्या है, ओपन फॉर एक्सटेंशन। लेकिन अगर आपको एक स्किल को छोड़ के दूसरा स्किल को अडॉप्ट करो, वो नहीं है, वो सॉलिड प्रिंसिपल के खिलाफ है। ठीक है, मीन्स ए पर्सन कैन पेंट और कैन रिपेयर, तो ये सॉलिड प्रिंसिपल नहीं है। ए पर्सन कैन पेंट एंड रिपेयर, दैट इज अ सॉलिड प्रिंसिपल। मीन्स आप ये भी कर सकते हो, दैट इज द मोटो। सो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, द प्रिंसिपल एम्स टू एक्सटेंड ए क्लास बिहेवियर विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग बिहेवियर ऑफ दैट क्लास। ये एक्सटेंड कर रहा है बिहेवियर को, कुछ प्रीवियस बिहेवियर को चेंजेस नहीं कर रहा है। जैसे मैंने बोला था लिस्ट कप सब्स्टिट्यूशन में, अगर एक फादर कॉफ़ी बना सकता है तो उसके एक बेटे को भी कॉफ़ी बनाना आना चाहिए एटलीस्ट। ओके, इफ़ यूजर आस्क फॉर कॉफ़ी चाइल्ड प्रोवाइड्स हॉट वाटर, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, उसको एटलीस्ट एक कॉफ़ी तो होना चाहिए, चाहे लाटे हो, कैपुचिनो हो या फिर ब्लैक कॉफ़ी हो, कुछ होना चाहिए, एटलीस्ट एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए। तो दिस प्रिंसिपल एम्स टू एनफोर्स कंसिस्टेंसी सो दैट पेरेंट्स क्लास और इट्स चाइल्ड कैन बी यूज्ड इन द सेम वे। अगर पेरेंट्स क्लास को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे तो चाइल्ड क्लास को यूज़ कर देंगे। इवन इसका मोटो यही है।
इंटरफेस सेग्रीगेशन मीन्स कीपिंग थिंग्स सेपरेटेड। जैसे मैं बोला था एक लार्जली फॉर्म को मैंने सेपरेट कर दिया। प्रिंसिपल इज अबाउट सेपरेटिंग इंटरफेसेस। ओके, ऑल रोबोट्स स्पिन रोटेट एंटेनास। ओके, एक रोबोट में मैंने सब कुछ फिट कर दिया, स्पिन भी कर दिया, रोटेट भी कर दिया, एंटेना भी कर दिया, वो नहीं। रोबोट्स कैन स्पिन, रोबोट्स कैन rotate and rotatory arms, and robots can have antennas. तो ये these are the this principle aims to splitting the set of actions into a smaller set so that a class executes only the set of actions it requires. Okay, अगर मैं एक ही सिंगल, ये जो है ना, ये कह रहा है कि ऑल रोबोट्स, सारे रोबोट स्पिन रोटेट एंटेनास कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मैं सारे रोबोट को एक ही काम के लिए इस सारे फंक्शनलिटी फिट कर दूंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कार में अगर मैं बाइक में विंग्स लगा दूंगा तो प्लेन तो नहीं बन पाएगा ना, या फिर हेवी मोटर लगा दूंगा तो वो कार तो नहीं बन पाएगा। कार का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ सेटअप रूल्स है, प्लेन का कुछ सेटअप रूल्स है, और बाइक का कुछ सेटअप रूल्स है। ओके, प्लेन कैन रोल, प्लेन कैन रोल ऑन द रोड, प्लेन कैन मूव फास्ट। ठीक है, तो इस तरह का है, मीन्स उसको सेपरेट पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड कर सकता है आप उससे क्या करवाना चाह रहे हो। इंटरफेस सेग्रीगेशन का काम यही है। Dependency inversion principle said that our classes should be depend upon interfaces or abstract classes instead of concrete classes or functionals. Means I can break woods with my hand, or I can break woods with tools given to me. जैसे मैंने पहले ही बोला था, कुछ यूटिलिटी को हमने यूज करके हमारा एक टास्क को अचीव करना। ठीक है, तो ये है डिपेंडेंसी इन्वर्जन। अगर मैं एक स्विच के थ्रू, स्विच ऑन स्विच ऑफ के थ्रू मैं अपने लाइट को ऑन ऑफ कर दूंगा तो वो मेरे लिए डिपेंडेंसी इन्वर्जन है। ठीक है, तो यही है। दिस प्रिंसिपल एम्स टू रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन ए हाई लेवल क्लास। तो उसके लिए मेरे को कोई एक्स्ट्रा, मेरे घर में अगर मैं स्विच ऑन ऑफ करूँगा, मेरे लाइट को ऑन ऑफ करूँगा, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कुछ यूटिलाइज नहीं किया, मैंने सिर्फ एक स्विच को यूज किया ऑन और ऑफ करने के लिए। ओके, अगर मैं स्विच यूज़ नहीं करता तो मैं क्या करता, उसको कवर लगाता, बल्ब पे चारों तरफ कवर लगाता, फिर उसको डार्क साइड हो जाता, वो फिर लेंथी काम होता। तो उसके लिए मेरे को बहुत, अगर कोडिंग पॉइंट ऑफ देखा जाए तो मैं उसके लिए बहुत सारा कोडिंग लिखना पड़ता। तो अगर ये काम मेरे को एक छोटा सा एक डिपेंडेंसी से मेरा थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी या फिर कोई कुछ और डिपेंडेंसी क्लास से रिड्यूस हो रहा है तो बेटर मैं उसको यूटिलाइज कर लूँ। तो ये है डिपेंडेंसी इन्वर्जन। दिस प्रिंसिपल एम्स टू रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑफ ए हाई लेवल क्लास ऑन द लो लेवल क्लास बाय इंट्रोडक्शन एंड इंटरफेस। तो ये हमारा जो था जो ओवरऑल एक छोटा सा वीडियो सॉलिड प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, अगर इनमें से छोटा सा भी डाउट हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हम लोग इसी प्रिंसिपल में अभी थोड़ा सा और भी कुछ सेशन में जाएंगे। इसका हिस्ट्री क्या है, इसका इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ, हम इसको यूटिलाइज कहाँ करते हैं रियल लाइफ में भी और प्रोग्रामिंग में भी, और ईच जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग ब्रेक डाउन करके कोडिंग के थ्रू में भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं और कहाँ यूटिलाइज हम लोग नॉर्मली करते हैं इस प्रिंसिपल को। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।